हम बात कर रहे हैं यूपी टेट 2019 का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में, उसका पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो अब उसका पार्ट 2 आ गया है, दैट इज़ हिंदी, लैंग्वेज 1 हिंदी। चलिए 31वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? सही उत्तर है मुनि। तत्सम तद्भव दोनों का कौन सा युग्म सही है? प्रश्न ऑप्शन संख्या 4 कुक्षी कोक। 33वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? दूसरे में निम प्लस अज्युत निमज्जित। 34वां, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी। 35th, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना। 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 37वां का सुमेल कीजिए, तो इसमें आप सेकेंड ऑप्शन टिक करेंगे। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य जो है ये तीसरा है। मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राजप्रबंध है। अगला चलते हैं 39th, वह द्वार द्वार भीख मांगता है वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। प्रश्न संख्या 42, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस हित। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस विघ्न। 44वां, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बसित बहार वर्षा की है, इसमें प्रयुक्त अलंकार है श्रेष्ठ अलंकार। 46वां, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं 48वां, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत्य। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से अशुद्ध है? दूसरा, पाण का पर्यायवाची नहीं है सारंग। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित से कौन सा है? निदानात्मक शिक्षण परीक्षण। आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। सुमेलित कीजिए, फोर्थ इसका करेक्ट है। 54th, निम्नलिखित में भाववाचक का उदाहरण है पहला और दूसरा। अगला चलते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? केवल 1 और 2। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न 56-57 का विकल्प चुनिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार अपना कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को ही प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन की कला और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों के लिए जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठ मानी गई है। कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित है। 57, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो जीवन उपयोगी हो। प्रश्न संख्या दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न 58-59 के सही विकल्प छांटिए। श्याम गौर किमि कहों बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। 58 का करेक्ट आंसर है मधुर भाव। इनसे कौन सा भाव है? मधुर भाव है। 59 यह पद्यांश किस कवि का है? तुलसीदास का है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपके हिंदी के प्रश्न थे, 30 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी यूपी टेट 2019 क्वेश्चन पेपर। दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।